नमस्कार दोस्तों बायोलॉजी में हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न देख रहे हैं जिसका पार्ट नंबर 2 है। अगर हमारे भाई कोई पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, जाकर वहां देखिए। उसमें 20 प्रश्न कराया जा चुका है। इस पार्ट में भी 20 प्रश्न हम कराएंगे। अगर कोई भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए इसको हम शुरुआत करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। कह रहा है कि विशालकाय प्राणियों में कितनी कोशिकाएं होती है। आपका ऑप्शन है ए अरबों, बी दसियों, सी हजारों, डी सैकड़ों। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए अरबों कोशिकाएं होती है। दोस्तों आइए इससे संबंधित और हम जानकारी ले लेते हैं। विशालकाय प्राणियों में लगभग अरबों कोशिकाएं होती है। कोशिका सजीवों की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की है तथा सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका का है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपका ऑप्शन है ए गुणसूत्र इस तरह से विभाजित होते हैं कि संतति कोशिकाओं को आनुवांशिक पदार्थ की निम्न मात्रा प्राप्त होती है। बी गुणसूत्र इस तरह से विभाजित होते हैं कि पूरी तरह से अलग संतति कोशिकाओं को आनुवांशिक पदार्थ की असमान मात्रा प्राप्त होती है। सी गुणसूत्र इस तरह से विभाजित होते हैं कि संतति कोशिकाओं को आनुवांशिक पदार्थ की समान मात्रा प्राप्त होती है। डी गुणसूत्र इस तरह से विभाजित होते हैं कि संतति कोशिकाओं को आनुवांशिक पदार्थ की उच्च मात्रा प्राप्त होती है। आपको सही आंसर बताना है कौन सही है। आपका सही आंसर होगा सी गुणसूत्र इस तरह से विभाजित होते हैं कि संतति कोशिकाओं को आनुवांशिक पदार्थ की समान मात्रा प्राप्त होती है। आगे देखेंगे समसूत्री कोशिका विभाजन 2 चरणों में पूर्ण होती है। प्रथम चरण में कोशिका के केंद्रक का विभाजन तथा दूसरा चरण में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या समान रहती है और अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। समसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्र इस तरह से विभाजित होते हैं कि संतति कोशिकाओं की आनुवांशिक पदार्थ की समान मात्रा प्राप्त होती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि इस कोशिका विज्ञानी ने 1960 के दशक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में प्रोटीन प्रसंस्करण और छटाई में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भूमिका की व्याख्या की। आपका ऑप्शन है ए राल्फ एम स्टेनमैन, बी जॉन ई पैलेट, सी सिरिल डार्लिंगटन, डी नेटी स्वीटबंस। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी जॉन ई पैलेट। दोस्तों कोशिका विज्ञानी जॉर्ज ई पैलेट ने 60 के दशक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में प्रोटीन प्रसंस्करण और छटाई में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भूमिका व्याख्या की। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है गोल्जी उपकरण में मौजूद चपटी झिल्ली से घिरी थैलियां किस नाम से जानी जाती है। आपका ऑप्शन है ए क्रिस्टी, बी पिटिका, सी पटलिका, डी कुंड। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी कुंड। आगे देखेंगे गोल्जी उपकरण में मौजूद चपटी झिल्ली से घिरी थैलिया कुंड के नाम से जानी जाती है। गोल्जी का मुख्य कार्य द्रव को संवेष्टित कर अंदर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर स्वतंत्र यानी निकालना होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में 2 संतति केंद्रकों के बीच फ्रैगमोप्लास्ट का निर्माण डैश के दौरान होता है। आपका ऑप्शन है ए एस चरण,
बी केंद्रक विभाजन, यहाँ विभाजन होगा केंद्रक विभाजन, सी जी चरण, डी कोशिका द्रव्य विभाजन। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी कोशिका द्रव्य विभाजन। दोस्तों, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में दो संतति कोशिकाओं के बीच फ्रैगमोप्लास्ट का निर्माण कोशिका द्रव्य विभाजन के दौरान होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है एक यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य का दो संतति कोशिका में विभाजन है। आपका ऑप्शन है ए जन्म, बी कैरियोकिनेसिस, सी डी साइटोकाइनेसिस। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी साइटोकाइनेसिस। दोस्तों, एक यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य का दो संतति कोशिका में विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है एटोन बॉन लीवेनहॉक ने डैश में एकल कोशिका वाले जीवन रूपों की खोज की थी। आपका ऑप्शन है ए 1837, बी 1674, सी 1774, डी 1884। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी, ये 1674 में किए थे। दोस्तों, एटोन लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में एकल कोशिका वाले जीवन रूपों की खोज की थी। इन्होंने उन्नत माइक्रोस्कोप की सहायता से पहली बार तालाब के पानी में शैवाल स्पाइरोगाइरा में मुक्त जीवित कोशिकाओं को देखा था, जबकि 1665 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। लीवेनहॉक द्वारा लिखी गई पुस्तक सीक्रेट ऑफ नेचर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपका ऑप्शन है ए गुणसूत्र, बी लैनकाय, सी सूत्रकणिका, डी कोशिका झिल्ली। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी सूत्रकणिका। दोस्तों, कोशिका का सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इनमें कोशिकीय ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। इन कारण से सूत्रकणिका को कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस कहते हैं। प्रत्येक कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या भिन्न भिन्न होती है। यह उसकी कायिकी सक्रियता पर निर्भर करती है। सूत्रकणिका विखंडन द्वारा विभाजित होती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 कोशिका के उस प्रकार की पहचान करें जो लंबी और शाखित है। आपका ऑप्शन है ए स्तंभाकार उपकला कोशिका, बी लाल रक्त कोशिका, सी तंत्रिका कोशिका, डी श्वेत रक्त कोशिका। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी तंत्रिका कोशिका। दोस्तों, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी और शाखित कोशिका है। यह शरीर के बाहर व अंदर से उद्दीपनों को ग्रहण करती है और आवेशों में माध्यम से एक से दूसरी तंत्रिका कोशिका में अभिगमन करते हुए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कोशिका झिल्ली के विषय में सही कथन की पहचान कीजिए। आपका ऑप्शन है ए कोशिका झिल्ली केवल वसा और तंतु से बनी होती है, बी कोशिका झिल्ली केवल लिपिड से बनी होती है, सी कोशिका झिल्ली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, डी कोशिका झिल्ली रफेज से बनी होती है। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी कोशिका झिल्ली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। दोस्तों, कोशिका झिल्ली के संदर्भ में सी जो ऑप्शन है आपका ये सही है, क्योंकि कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। इसमें मुख्यतः लिपिड फास्फोलिपिड होते हैं जो दो सतहों में व्यवस्थित होती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कोशिका झिल्ली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपका कथन है झिल्ली इसके दोनों ओर मौजूद कुछ अणुओं के लिए
चुनिंदा रूप से पारगम्य होती है। 2 नंबर, पानी भी इस झिल्ली से होकर निम्न से उच्च सांद्रता में जा सकती है। आपका ऑप्शन है ए केवल 2, बी 1 और 2, सी न तो 1 न ही 2, डी केवल 1। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी। दोस्तों आगे देखेंगे, कोशिका झिल्ली के संबंध में कथन एक सत्य है क्योंकि जीव द्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इसमें अणुओं का परिवहन होता है। यह झिल्ली इसके दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए चयनित पारगम्य है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कौन सी कोशिकाएं जिन्हें न्यूरेल्मा कोशिकाएं भी कहा जाता है पीएनएस में मुख्यतः ग्लियल कोशिकाएं हैं और न्यूरॉन्स के अस्तित्व और कार्यों में एक आवश्यक भूमिका निभाती है। आपका ऑप्शन है ए प्रकाशग्राही कोशिकाएं, बी गैलियोन कोशिकाएं, सी द्विध्रुवीय कोशिकाएं, डी श्रावण कोशिकाएं। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी श्रावण कोशिकाएं। दोस्तों श्रावण कोशिकाएं जिन्हें न्यूरेल्मा कोशिका भी कहा जाता है पीएनएस में मुख्य ग्लियल कोशिकाएं हैं और न्यूरॉन्स के अस्तित्व और कार्यों में एक आवश्यक भूमिका निभाती है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है। आपका ऑप्शन है ए गोल्जी उपकरण, बी केंद्रक, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी राइबोसोम। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी राइबोसोम। दोस्तों कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। जॉर्ज पैलेड 1953 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिकामय संरचना राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा था। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंगक स्वयं की प्रतियां बना सकता है। आपका ऑप्शन है ए कोशिका द्रव्य, बी रसधानी, सी गोल्जी उपकरण, डी सूत्रकणिका। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी सूत्रकणिका। दोस्तों सूत्रकणिका अंगक स्वयं की प्रतियां बना सकता है। सूत्रकणिका के आघात्री में एक एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम 70S तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। सूत्रकणिका विखंडन द्वारा विभाजित होता है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है डैश को कोशिका द्रव्य के विभाजन के रूप में जाना जाता है। आपका ऑप्शन है ए कोशिका पंजर यानी साइटोपंजर, बी कोशिका विलेय साइटोसोल, सी कोशिका द्रव्य विभाजन, डी सूत्री विभाजन। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी कोशिका द्रव्य विभाजन। दोस्तों कोशिका द्रव्य विभाजन को कोशिका द्रव्य के विभाजन के रूप में जाना जाता है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है रडोल्फ लुडविन कार्यविर्चो ने किस वर्ष अपना प्रसिद्ध सूत्र ओमनिस सेलूल ई सेलुला प्रतिपादित किया जो कोशिका सिद्धांत की नींव का हिस्सा बना। आपका ऑप्शन है ए 1840, बी 1869, सी 1835, डी 1855। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी 1855 में ये किए हैं। दोस्तों रडोल्फ लुडविन कार्यविर्चो ने 1855 ईस्वी में अपना प्रसिद्ध सूत्र ओमनिस सेलूल ई सेलुला को प्रतिपादित किया जो कोशिका सिद्धांत की नींव का हिस्सा बना। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है डैश कहलाती है। आपका ऑप्शन है ए गाल की कोशिकाएं, बी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, सी प्याज की कोशिकाएं, डी यूकैरियोटिक कोशिकाएं। आपको सही आंसर बताना है।
आपका सही आंसर होगा बी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। दोस्तों ऐसी कोशिकाएं जिनमें पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। इनमें केंद्रक कला का अभाव होता है। इसके साथ ही इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, तारकाए, माइटोकॉन्ड्रिया तथा अंतःद्रव्यीय जालिका नहीं पाई जाती है। नीले हरे शैवालों तथा जीवाणुओं में ये कोशिकाएं पाई जाती है। कि गाल की कोशिका ये क्या होती है, तो गाल की कोशिका एक प्रमुख केंद्रक वाली पशु कोशिका है। इसमें कोशिका भित्ति एवं बॉडी रिक्तिका नहीं होती है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि सेलुलर अंग पाए जाते हैं। आगे है प्याज की कोशिका। प्याज की कोशिका जो है, ये प्याज की कोशिका एक पादप कोशिका है जिसमें एक कोशिका भित्ति और एक रिक्तिका होती है। आगे है यूकैरियोटिक कोशिका। दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका एक प्रकार की कोशिका है जो जानवरों, पौधों, कवक, मनुष्यों का निर्माण करती है। ऐसी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली से बंधे अंगक होते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है ई ग्रोटर एफ ग्रेंडल ने किस वर्ष में वसा यानी लिपिड के सतह क्षेत्रफल की जांच करके एक बड़ी सफलता हासिल की और निष्कर्ष निकाला कि कोशिकाओं को घेर रही वसा सतह 2 परतों वाली होनी चाहिए। आपका ऑप्शन है ए 1945, बी 1962, सी 1910, डी 1925। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी 1925। दोस्तों सन 1925 में ग्रोटर और एफ ग्रेंडल ने वसा यानी लिपिड के सतह क्षेत्रफल की जांच करके एक बड़ी सफलता हासिल की और निष्कर्ष निकाला कि कोशिकाओं को घेर रही वसा सतह 2 परतों वाली होनी चाहिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है उत्तक विज्ञान और कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में सभी कोशिका केंद्रकों को लाल रंग देने के लिए किस जैविक रंजक का इस्तेमाल किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए क्रिसॉल रेड, बी फेनोल्फथलीन, सी सैफ्रेनिन, डी मिथाइल ऑरेंज। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी सैफ्रेनिन। दोस्तों उत्तक विज्ञान और कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में सभी कोशिका केंद्रकों को लाल रंग देने के लिए सैफ्रीन जैविक रंजक का इस्तेमाल किया जाता है। आगे आपका क्वेश्चन है 40 नंबर और ये लास्ट क्वेश्चन है उस कोशिका की पहचान करें जो अमीबीय आकार की होती है। आपका ऑप्शन है ए स्तंभाकार उपकला कोशिका, बी श्वेत रक्त कोशिका, सी तंत्रिका कोशिका, डी लाल रक्त कोशिका। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी श्वेत रक्त कोशिका। दोस्तों मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है जो अपनी आकृति बदल सकती है। गौरव तलब है कि WBC एक कोशिका है जबकि कोशिका अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। चलिए फिर तीसरे वीडियो में मिलते हैं।